चलिए बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं अपन स्ट्रेट लाइन पर। बच्चों आज मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो से पढ़ते हो ना, तो आप लोग जो स्पीड 2x पर पढ़ते हो वो गलत है। मैक्सिमम आप 1.25 तक कर लिया करो, या तो नॉर्मल पढ़ो या 1.25, क्योंकि आपकी टीचर की और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। नहीं तो आप इतना फास्ट पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपके ब्रेन में नहीं जाएगा। जो हम लोग बोलते हैं वो पूरा आपके दिमाग में सेट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करनी चाहिए। तो बेटर ये है कि जो स्पीड आप लोग 2x पर पढ़ते हो वो गलत है, उसकी जगह पर आप या तो नॉर्मल पढ़िए या 1.25 पर। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशंस रहेगी मैं इसी पर चैनल पर ही दूंगा। तो अभी मैं आप लोग का रिवीजन के टाइम पर हो सकता है मैं कुछ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करूं, कुछ आप लोग के लिए क्रैश कोर्स करूं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पर ही डालूंगा। तो बेटर ये है कि आप लोग उसको फटाफट सब्सक्राइब करके, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चन को बुक से रीड कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ क्वेश्चन को एक बार समझा दूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, आपको आ जाएगा समझ में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 10, and 2, 3 divide it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. देखिए हमको एक पॉइंट ये दिया हुआ है 1, 0, एक पॉइंट ये दिया हुआ है 2, 3, 2, 3, ये लाइन। और क्वेश्चन में बोला गया है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. मतलब कोई लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर डिवाइड कर रही 1:n के रेशियो में, इस लाइन का हमको इक्वेशन जो है वो बताना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 and 2, 3। सपोज ये लाइन, इसको ए नेम दिया, ये बी, तो लाइन सेगमेंट हो गया। ये सेगमेंट, इसको ये लाइन क्या कर रही है, परपेंडिकुलर डिवाइड कर रही 1:n के रेशियो में। तो इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए। सपोज इस लाइन में मैं बोलता हूँ L1, तो इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना। ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा है तो आपको मालूम है आपकी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या होता है, लाइन का स्लोप, और x1 y1 क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो आपको ये पता है कि ये जो गिवन लाइन है इस पॉइंट P से पास हो रही है। आप इस P पॉइंट के क्या कर लीजिए, कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए। साथ ही साथ AB लाइन जो इसका स्लोप निकाल लीजिए। यदि इसका स्लोप m1 होगा तो इस लाइन का स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, ये आपको पता है, m2 इज इक्वल टू -1/m1। परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले जो AB लाइन है उसका स्लोप निकालना चाहिए m1। कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, m1। यह आ जाएगा 2 माइनस 1 मीन्स 1, 3। ये स्लोप आया इस AB लाइन के लिए, फॉर AB, ये AB के लिए किया मैंने। तो L1 के लिए बात करूंगा, फॉर L1 -1, L1 लाइन का जो स्लोप है वो सपोज मैंने बोला m2, तो m2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1/m1। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमेशा ही होता है, मतलब m2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -1/3। आपने क्या किया, इस न्यू लाइन का क्या निकाल लिया, स्लोप। अब जब स्लोप आ गया है तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और पता कर लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, P से। तो हमको मालूम है इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो डेफिनेटली इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा,
सपोज इस पॉइंट का x1 y1, तो x1 क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो m1 मीन्स व्हाट 1, m2 मीन्स व्हाट 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n. ये किसके x1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n x1. ऐसे ही इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए y1. फिर से वही हो जाएगा m1 मीन्स 1 इंटू y2 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n मीन्स y1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस n. मतलब आपने x1 y1 पता कर लिया है. क्या पता कर लिया आपने 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n एंड 3 अपॉन 1 प्लस n. ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो ए बी लाइन को 1:n के रेशियो में डिवाइड करें. और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट से पास भी हो रही है. इसलिए L1 का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L1. L1 मतलब समझ रहे हैं आप. ये चलिए इस लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ. तो ये ए बी लाइन मतलब कौन सी लाइन थी, L1. L1 लाइन का आपने स्लोप निकाला था. अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर L2 सेकेंड लाइन का स्लोप ये हो गया. अब ये अपन ने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए. पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट. अब इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इस लाइन का इक्वेशन क्या बोलोगे आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. अब आपको सब पता है. y माइनस y1 बोलिए 3 अपॉन 1 प्लस n. m आपने निकाला है m2 माइनस 1/3 x माइनस x1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n. इसको सॉल्व कर लीजिए. एलसीएम बताइए मुझे 1 प्लस n y इंटू 1 प्लस n माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप तो माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस n x इंटू 1 प्लस n माइनस 2 माइनस n. 1 प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल. 3 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 3 को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3y 1 प्लस n माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस अंदर कितना हो जाएगा x प्लस n इंटू एक्स माइनस 2 माइनस n. और सॉल्व कर लीजिए इसको. y को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y प्लस 3ny माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस x माइनस nx प्लस 2 प्लस n. सबको ट्रांसफर कर दीजिए. वैसे तो हमेशा आंसर y और x के टर्म्स में दिए जाते हैं, तो बेटर रहता है कि अपन यहाँ पर इसको कॉमन नहीं निकालते तो ज़्यादा अच्छा रहता. तो क्या रहता है ये 3 प्लस 3n इंटू ऑफ y माइनस 9. ये पूरा लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आएगा प्लस x प्लस nx माइनस 2 माइनस n इज इक्वल टू ऑफ 0. तो आपका आंसर जाएगा 3 प्लस 3n y. फिर ये लिख सकते हैं अपन प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर माइनस n माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू ऑफ 0. आंसर ये ए बी को परपेंडिकुलर जो इंटरसेक्ट कर रही लाइन उसका इक्वेशन. तो बच्चों ये आंसर आएगा. थ्राइस ऑफ
n प्लस 1 y प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू n प्लस 11। ठीक तो है। यदि यहाँ से अपन 3 को कॉमन निकाल लेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा प्लस n प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू n प्लस 11। कहाँ पर राइट साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 3 2 is 3/4, then find the points on the line which are 5 units away from the point A। देखो बच्चों, ये कोई पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और इस लाइन का स्लोप हमको गिवन है, मतलब हम जो लाइन है उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इसी लाइन पर कोई पॉइंट है P, सपोज उसके कोऑर्डिनेट हमने बोल दिए h के, तो ये जो पॉइंट है A से कितने डिस्टेंस पर है 5 यूनिट्स, तो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप पहला काम करो, जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालो। तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो जाएगा y माइनस y1 बच्चों कितना है 2, m कितना है 3/4, x माइनस x1 कितना है 3, है ना x। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, मतलब 4y माइनस 3x इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर करोगे कुल मिलाकर -9 को ट्रांसफर करो तो +1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि +9 आ जाएगा -8। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इस लाइन पर ये पॉइंट है जो कि A से कितने डिस्टेंस पर है, A के कोऑर्डिनेट आपको पता है 3 2, A से कितने डिस्टेंस पर 5 डिस्टेंस पर। तो यदि ये पॉइंट लाइन पर है तो तय लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन 1 में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h के अज्यूम कर लें तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 4k माइनस 3h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई ये पॉइंट जो है P लाइन पर है तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ ही साथ इस पॉइंट का A से डिस्टेंस 5 है, तो कभी भी किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस AP, इसका फॉर्मूला होता है √ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है 5। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। x2 का मतलब आप समझ रहे हो h, x1 का ये रख दीजिए, फिर जाएगा स्क्वायर कर दीजिए तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा h माइनस 3 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 25। कितने इक्वेशन हो गए आपके पास 2, और 2 इक्वेशन से आप 2 अननोन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर जो था इक्वेशन 2, इससे आप h की वैल्यू और k की वैल्यू निकाल लेते और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। क्यों भाई, यदि यहाँ पर आप k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 4k इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर दो इसको 3h माइनस 1, तो k इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 3h माइनस 1/4, ये k की वैल्यू है। इस k की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो पूरा इक्वेशन h के टर्म्स में जाएगा, h माइनस 3 स्क्वायर प्लस k की जगह रख दीजिए 3h माइनस 1/4 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू
25, तो ये जाएगा एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस, यहां पर क्या आएगा बच्चों एलसीएम 4, तो ये जाएगा 3h माइनस 1 माइनस 8/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस, ये कितना होगा सॉल्व करने पर 3h माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू 25। अब 16 जो है आप यहां ले आ सकते हो, तो 16h स्क्वायर माइनस 16 इंटू 6 96 ना h प्लस 16 इंटू 9 144 ना 144 प्लस 3h माइनस 9 स्क्वायर, तो 9h स्क्वायर प्लस 81 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, 54h इज इक्वल टू, अब ये 16 एलसीएम आ चुका था, इससे 25 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 25 इंटू 16 कितना होता है 400, है ना। अब इसको सॉल्व करके आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, और एक बार h आ गया तो फिर k निकाल सकते हो। तो चलिए बताइए मुझे, 16h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर 25h स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 96h और माइनस 54h 150 ना 150 माइनस 150h, फिर बच्चों 144 प्लस 81 कितना 225, 4 और 1 5 हो जाएगा 225, और राइट साइड पर 400 है, तो 400 माइनस 225 25h स्क्वायर माइनस 150h कितना आ रही है 175, ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस 175 इज इक्वल टू 0। 25 से डिवाइड हो रहा है क्या 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से डिवाइड कर दो तो h स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 6h और ये कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या है 7 माइनस 7 और प्लस, तो इसलिए जाएगा h स्क्वायर माइनस 7h प्लस h माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, h कॉमन निकाल लो, h माइनस 7, यहाँ पर 1 कॉमन निकालोगे तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो h माइनस 7 h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो h की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 7 आ रही है एंड h की वैल्यू क्या आ रही है -1। बात समझ रहे हो। अब इन h की वैल्यू कहाँ रख दोगे, ये k की वैल्यू में 2 में, तो बाय 2 k इज इक्वल टू, जब 7 रखोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 माइनस 1 20, 20/4 5, एंड जब -1 रखोगे आप तो कितना जाएगा -4/4 -1 आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, एक तो होना चाहिए 7 5 एंड -1 -1। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका A से डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट्स।
समझ गए बच्चों? यहां पर आंसर होना चाहिए -1 एंड 7 5। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ए से डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है बोर्ड पर देखें, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम बनाएं तो आपको दिख रहा है ये 0 2 मतलब y एक्सिस पर पॉइंट है 0 2, मतलब कोई लाइन यहां से ऐसी जा रही है और x एक्सिस से इतना एंगल बना रही है, कितना, 2 π/3। ये कोई लाइन है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है L1। फिर सेकंड बोला है कि दूसरी कोई लाइन है L2 जो L1 के पैरेलल है और इसी y एक्सिस पर ओरिजिन से डाउनवर्ड y एक्सिस पर 2 यूनिट्स बिलो पास हो रही, मतलब ऐसी लाइन हो गई है। L1 की पैरेलल L2 हो गई और 2 यूनिट्स बिलो, मतलब किस पॉइंट से पास हो रही है, 0 -2। इतना सा क्वेश्चन है। मतलब आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि L1 के लिए, पहले आप L1 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो M1 क्या होगा, M1 इज इक्वल टू होगा tan थीटा, और थीटा आपको कितना गिवन है, 2 π/3। तो ये जाएगा tan 2 π/3। आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर ऐसा कर लें, इसको 2 π/3 को आप कैसा रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं पाई माइनस π/3। हो गया, क्योंकि एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई ना, 180 से कम हो गया। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब यहां पर m1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस tan पाई की वजह से tan π/3 और m1 इज इक्वल टू माइनस tan π/3 मतलब tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये हमको मिल गया स्लोप। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 2 से। इसका मतलब x1 y1 कितना हो गया, 0 2। तब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L1, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y1 मतलब 2 इज इक्वल टू m मतलब माइनस √3 इंटू x माइनस x1। व्हाट इज x1 बच्चों, बोलो, 0। तो इसका मतलब हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x। तो y प्लस √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। अब इसी की पैरेलल लाइन का भी इक्वेशन निकालना है, L2। तो मान लीजिए L2 जो है, सिंस L2 इज पैरेलल टू L1 देयरफॉर M2 इज इक्वल टू M1। भाई पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा कैसा रहता है, सेम। इसलिए M2 की वैल्यू भी कितनी होगी, माइनस ऑफ √3। कितनी होगी, माइनस ऑफ √3। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, तो इसके लिए x1 y1 बोलो, 0 -2। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, 0। तो ये जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x, जाएगा y प्लस √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
क्लियर? जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 21, -57 एंड -55। देन क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमको ए बी साइड इसका इक्वेशन फाइंड करना है, बी सी साइड इसका इक्वेशन फाइंड करना और ए सी। आप सबसे पहले क्या करो बच्चों, ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनके नेम दे दो। तो जैसे ए बी सी, अब नेक्स्ट दे दो सपोज ये डी, इसको ई और इसको एफ। यदि हम इनको ज्वाइन करते तो ऐसा बनेगा, फिर से ट्रायंगल बन गया, है ना। और आप लोग अपनी थ्योरी से जानते हो कि जो ए बी है वो इस ई एफ के क्या होगी, पैरेलल। भाई आपको क्लियर दिख रहा है, व्हाट इज ए बी, इट इज पैरेलल टू ई एफ। हम ई एफ का स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है। तो स्लोप ऑफ ई एफ कितना होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू ई एफ का स्लोप, तो y2 बोलो बच्चों -5 माइनस 7 अपॉन x2 -5 माइनस x1 -5। तो हमको क्लियर दिख रहा है, ये स्लोप आ गया -5 -7 -12 और नीचे तो 0 हो गया। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई है, इनफाइनाइट। y2 माइनस y1, मुझसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? हाँ मुझसे मिस्टेक हुई ना, y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, एकदम बढ़िया है, क्लियर, कोई फाइंड लिखा। तो ये स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। अब बच्चों जब इसका स्लोप इनफाइनाइट आ रहा है तो यही स्लोप किसका होगा, ए बी का। और ये ए बी साइड कहाँ से पास हो रही है, 2 1 से। तो यदि हम लोग बात करते हैं फॉर ए बी, स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट और x1 y1 हो जाएगा इसके लिए 2 1, क्योंकि ये जो साइड है वो ई एफ के पैरेलल है। तो जो स्लोप ई एफ का होगा वही इसका होगा। इसका स्लोप अपन ने निकाला इनफाइनाइट आया तो इसका भी इनफाइनाइट होगा। और ये कहाँ से पास हो रही, 2 1 से। इसलिए ए बी का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू x माइनस x1 2। अब आपको क्लियर है, ये हो गया इन्फिनिटी का मतलब 1/0, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 2। आप मेरी बात समझ रहे हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस 2। तो 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। ये किसका इक्वेशन आ गया, साइड ए बी का। जैसा मैंने यहां पर किया है वैसा ही बाकी के लिए भी करना है। आप यदि BC साइड के लिए निकालना चाहते हो इक्वेशन, तो ये किसके पैरेलल है, DF। तो DF का स्लोप निकाल लो, यही स्लोप किसका होगा, BC का। और ये किससे पास हो रही है, E पॉइंट से। तो इक्वेशन निकल आएगा जैसे मैंने ये निकाला है। कर दूं, चलो कर देते हैं। सेकंड, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ DF। DF का स्लोप निकालो M, y2 माइनस y1, y2 बोलो बच्चों -5 माइनस y1 बोलो
1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 बोलो -5 माइनस x1 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -6 अपॉन -7, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो कितना आ गया 6/7। यही स्लोप किसका होगा BC का, तो अपन बोल सकते हैं फॉर BC स्लोप m इज इक्वल टू 6/7 और x1 y1 बोलो -5/7। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ BC बोलिए y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 मतलब -5 तो +5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7y माइनस 49 6x प्लस 30 मतलब 7y माइनस 6x इज इक्वल टू 9/7 आंसर। तो सेकंड साइड जो है उसका एक साइड का इक्वेशन आया x इज इक्वल टू 2, दूसरी साइड का आंसर आया है एक साइड का BC साइड, एक साइड का आंसर आया 7y इसमें लिखा 6x माइनस 7y प्लस 79। हाँ तो ठीक है ना, ट्रांसफर कर दोगे उस साइड तो ऐसा हो जाएगा, इसको पूरा ट्रांसफर कर दोगे तो क्या जाएगा 6x माइनस 7y प्लस 79 इज इक्वल टू 0। पूरे को राइट साइड कर दो तो जो बुक का आंसर है वो मैच कर जाएगा 6x माइनस 7y प्लस 79। ऐसे ही आप थर्ड साइड फाइंड कर लोगे। थर्ड साइड के लिए क्या होगा, AC के लिए किसके पैरेलल है D के, और इस पॉइंट से पास हो रही, तो पहले D का स्लोप निकाल लो, जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। और जल्दी से कॉपी कीजिए।